बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले, अमरीका का फिर बड़ा दावा, जवाब देंगे ईरान का दावा और इसके अलावा बारिशों की तबाही। ये सारी चीज़ें जो है वो इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि बारिशों ने पाकिस्तान में कैसी तबाही फेरी है और दूसरा इंटरनेशनल हालात जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि जब तक तेहरान अपने तर्ज अमल में तब्दीली नहीं लाता, इसे हर गुज़रते रात के साथ मज़ीद भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। और ये जो धमकी है ये बड़ी खौफनाक है। और दूसरी जानिब ईरान जो है, ईरान भी उसी तरह भरपूर जवाब दे रहा है। ईरान ने कहा है अमरीकी जारियत बंद होने तक खित्ते में जवाबी हमले जारी रहेंगे, यानी कि ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। सरकारी टीवी के मुताबिक फ़ौज के तर्जमान मोहम्मद अक्रमीनिया ने कहा है कि जब तक अमेरिका की जानिब से ईरान के बुनियादी ढांचे और साहिली इलाकों पर हमले जारी रहेंगे, हमारी मसल्लह अफवाज के जवाबी हमले भी जारी रहेंगे। ये बात आपको बताऊं कि कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर ईरानी जो हमले हैं वो शिद्दत के साथ हुए हैं। पैट्रियट सिस्टम और ड्रोन हैगन्स जो है तबाह करने का दावा है। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा है कि इसने कुवैत में मौजूद अमरीकी तनसीबात पर मज़ीद हमले किए हैं। ईरानी काम ने कहा ये कार्रवाइयाँ अमरीका की हालिया फ़ौजी सरगर्मियों के जवाब में की गई हैं। इनका हदफ कुवैत नहीं बल्कि अमरीकी फ़ौजी सासे हैं। तो दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है, अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान जो है वो हमारी मिन्नतें तरले कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो जंग बंदी हो जाए। तो ईरान अगर मिन्नतें तरले कर रहा होता तो फिर आपको इस लेवल पे जाने की ज़रूरत ना होती। ईरान कोई मिन्नतें तरले नहीं कर रहा। ईरान ने अपना हुर्मत बंद रखी है। ईरान ने वाज़ह तौर पर यह बात कही है अगर ईरानी तेल नहीं बिकेगा तो जहाँ से अब किसी का तेल नहीं जाएगा। और इसी तरह बाबुल मंदब वाली मैं मुसलसल वीडियो में कह रहा था वो भी बंद हो चुकी हैं। वहाँ पर से कोई जहाज़ गुज़र नहीं पा रहा। और ये एक जो है एक बड़ा अब माशी सूरत हाल नज़र आ रही है कि ये पूरी दुनिया में बहरान पैदा होगा और होता हुआ ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान में तो वैसे ही इसमें आप देख लें कि तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हुई हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको बता दूँ कि बारिशों ने जो तबाही फेरी है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें 43 अफराद जहाँ बहा को 177 ज़ख्मी हो गए हैं और कई घर मुनहदम हो गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी कर दी गई है। हादसात में अभी तक मजमूई तौर पर 43 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं जबकि कई घर मुनहदम हो चुके हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने हमेशा अपने नुकसान को कम करने की कभी कोशिश नहीं की। पिछले साल भी ये बारिशें हुई, ये मामलात हुए, हमने कभी भी इसका जो है वो पेश की इंतज़ामात नहीं किए कि कम से कम नुकसान जो है वो कम से कम हो सके। अभी तो बारिशें शुरू हुई हैं तो सूरत हाल क्या बन गई है। लाहौर जो है 2 बारिशों में तालाब का मंजर पेश कर रहा था। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आपके पोश इलाकों से लेकर जो नशीबी इलाके हैं वो सारे तालाब का मंजर पेश कर रहे थे बारिश के दौरान। और उसके बाद अब काफ़ी देर बाद पानी निकला। तो ये एक रूटीन की सूरत हाल बनती जा रही है हर सावन में, हर बारिशों के महीने में, जो कि अच्छी नहीं है। ये इस हुकूमत की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं बारिशों की वजह से। हर साल में 2 से 3 मरतबा एक सड़क को उखाड़ते हैं, दोबारा बनाते हैं, लेकिन अवाम के लिए इनके पास बिल्कुल कुछ नहीं। और इसी तरह PTI की मुजरमाना खामोशी है। बतौर अपोजिशन होते हुए ना उन्होंने कोई इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है, ना अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, ना राजा नासिर अब्बास साहब जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी कोई आवाज़ बुलंद नहीं की। ना अपना इमरान खान की रिहाई के वाले से जिन्होंने इनको ये ओहदे दिए और दूसरी जानिब ना आवाम के लिए।
کیونکہ عوام نے سب سے پہلے تو ووٹ بینک تو عوام کا ہے، عوام کے لیے آپ نے بات کرنی ہے، تو عوام کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یہاں تک کہ اب آپ اندازہ کر لیں کہ پچھلے 4 دنوں میں حکومت نے ڈیزل 52 روپے مہنگا کر دیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کو ایک پریس کانفرنس کی توفیق نہیں ہوئی. اور اسی طرح اب جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس مہنگائی کا طوفان برپا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر خاموش ہیں. ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ اعتکاف پر بیٹھ گئے ہیں، انہیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. عوام ویسے پس چکی ہے. عوام اگر احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے تو ان پر دہشت گردی کے پرچے کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ پاکستانی قوم کسی مسیحا کی تلاش میں ہے. جو پاکستانی قوم کا مسیحا تھا وہ جیل کے اندر ہے، جو ہر بات پر سڑکوں پہ نکلتا تھا، عوام کے حق میں بات کرتا تھا. اب اس کو جیل میں ڈالنے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے مکمل خاموشی سناٹا ہے، اور عوام کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس پر تحریک انصاف نے کوئی آواز بلند نہیں کرنی. اس پر اپوزیشن ایز اے اپوزیشن ہوتے ہوئے کسی نے کوئی آواز بلند نہیں کرنی. اور ادھر بلاول اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ نورہ کشتی کھیل کر عوام کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ٹک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ووٹوں سے نہیں آئے، اور یہ نہ ہی آئندہ ووٹوں سے آئیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.